हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टिप्स लेके आई हूँ। बहुत लोग पूछते हैं ना कि हमने नई दुकान खोली है तो हमारी दुकान में कस्टमर नहीं आते या ग्राहक नहीं आते, इसके लिए हम क्या करें। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ग्राहक आपके पास कैसे आएँ। तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए, अपनी दुकान में ग्राहक लाने के लिए, आपको ग्राहक बढ़ाने के लिए। और इसके बाद मैं एक आपको उपाय बताऊंगी, जो आप करोगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। दोस्तों, ये कोई टोटका नहीं है दोस्तों, ये एक उपाय है। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए दोस्तों। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, इसकी बिल्कुल हिम्मत करना। तो दोस्तों, आपकी जिस भी चीज़ की दुकान है, कपड़े की दुकान है, कॉस्मेटिक की दुकान है या ग्रोसरी शॉप की दुकान है, जो भी है आपका दुकान जिस भी चीज़ का, तो दोस्तों आपका सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि जो आपकी दुकान है तो किस एरिया में है और उस एरिया में कस्टमर किस तरह के हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर पास एरिया है या मतलब जो एरिया अच्छा एरिया है, सोसाइटी टाइप के लोग हैं, कोठियाँ हैं, ऐसी जगह पे आपकी दुकान है, तो वहाँ पे क्या है, जाहिर सी बात है कि जो कस्टमर होंगे वो ब्रांडेड और महंगी चीज़ें ही पहनेंगे, अच्छा सामान लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे। तो अगर आपकी दुकान ऐसी जगह में है तो आप जो भी सामान रखें, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे कॉस्मेटिक हो या ग्रॉसरी का सामान है, आप उसी हिसाब से रखें। जैसे ग्रॉसरी के सामान में आप हमेशा पैकिंग का सामान रखिए, क्योंकि वो लोग खुला सामान लेना प्रेफर नहीं करेंगे। कपड़े में कपड़े अच्छे क्वालिटी के रखिए, ब्रांड ना भी हो तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ इसी तरह से कॉस्मेटिक्स में भी है कि आप ब्रांड भी रख सकते हो और कुछ अच्छी क्वालिटी भी रख सकते हो। और ब्रांड कॉस्मेटिक्स में तो वैसे भी लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका हमें अपनी बॉडी पे यूज करना होता है, फेस पे यूज़ करना होता है, तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको कस्टमर देखना पड़ेगा कि हमारे जहाँ पे हमारी शॉप है वहाँ पे कस्टमर किस तरह के हैं। और अगर आपके कस्टमर इस तरह के हैं और आप सामान लो क्वालिटी का रखोगे दोस्तों, तो वो सेल होना मुश्किल होता है, थोड़ा सा कोई नहीं लेगा। क्योंकि जब उनकी बजट ज़्यादा है या वो ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं तो वो ऐसा क्यों सोचेंगे कि हम इसमें बचत करें, पहली चीज़। और दोस्तों, अगर आपकी शॉप किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे मज़दूर, गरीब, थोड़ा वैसे लोग हैं, अन्यथा ना लेना। बट जैसे होता ना कि कहीं कहीं पे देखो कि जैसे कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ा गरीब तबके के लोग रहते हैं या मज़दूर वर्ग या सब्जी वाले, मतलब ऐसे लोग रहते हैं। अगर ऐसे एरिया में आपकी शॉप है तो वहाँ आप अगर बहुत महंगा सामान रखोगे तब भी आपका सेल नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि ऐसे लोग बेचारे डेली कमाने खाने वाले होते हैं, तो वो कहाँ से आपका इतना महंगा या ब्रांडेड सामान खरीदेंगे। पहली चीज़ तो ये थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं। थोड़ा थोड़ा खरीदने के लिए आपको खुला चीज़ें रखनी पड़ेंगी। कॉस्मेटिक है अगर तो सस्ता रखना पड़ेगा, कपड़े वगैरह हैं तो वो भी सस्ते रखने पड़ेंगे, तभी सेल होंगे। क्योंकि वो उनका बजट ही उतना होता है, कमाना भी है डेली और डेली खाना है, तो वो बहुत महंगी चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते। तो उनके लिए वैसी ही शॉप चाहिए, वैसा ही सामान चाहिए। तो दोस्तों, आपको पहले तो आपकी जो भी शॉप है तो आपको अपने कस्टमर देखने पड़ेंगे कि हमारे आसपास जहाँ पे हमारी शॉप है उस जगह पे किस तरह के कस्टमर हैं, और फिर उसी के अनुसार आप सामान रखिए, तो आपके कस्टमर धीरे धीरे बढ़ेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है जो, क्योंकि दोस्तों मार्केटिंग ही है एक तरह से, सामान बेचना या ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये एक मार्केटिंग है। इसका पूरा पूरा कोर्स कराया जाता है। मतलब तो आप समझ सकते हो कि कोई छोटी चीज़ नहीं है। भले आपकी दुकान छोटी है, आपका संस्थान छोटा, जो भी है, बट प्रयास तो उतना ही करना पड़ता है। क्योंकि आज के समय में आप देखते हो ना कि लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा है, होम डिलीवरी की सुविधा है। आदमी घर बैठे बैठे, लोग बाहर निकलना भी नहीं चाहते घर के बाहर कि हम सामान लेने जाएं। लोग सोचते हैं यार ऑर्डर कर दो आ जाएगा। तो ऐसे में थोड़ा चैलेंज और बढ़ जाता है कि आप कस्टमर को कैसे अपनी तरफ खींचें या लाएं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे जो दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने फेस पे हमेशा स्माइल रखें। अगर आप अपने शॉप पे हैं तो आप हमेशा अपनी फेस पे स्माइल रखें। क्योंकि जब भी आपका दुकान पे कोई कस्टमर आता है तो आप ऐसे मुरझाए मुरझाए से ना दिखें, एनर्जी के साथ दिखें, स्माइल करते हुए दिखें। और दोस्तों, बहुत लोगों को देखा हो कि आप किसी की दुकान जाओ तो आप वो क्या करते हैं ना, लोग बैठे होते हैं,
वो बोलते हैं, सोचते हैं कि ये आया है बंदा तो यही बताएगा कि हमें क्या चाहिए। तो दोस्तों ऐसा कभी मत करें। आप कि शॉप पे कोई भी बंदा आया है तो आप पहले उससे पूछें, वो उसके बोलने से पहले पूछें, हाँ जी भाई साहब, हाँ जी बहन जी, हाँ जी मैडम, जो भी आए, या बेटा बच्चा आता है किसी का तो हाँ बेटा क्या चाहिए बताओ। आप इस तरह से पूछ सकते हो। ये क्या होता है ना, कस्टमर को अच्छा लगता है। आप सोचो अगर आप किसी की शॉप जाओ, आपसे लोग इस तरह से करेंगे तो अच्छा लगेगा ना। और जब अच्छा लगेगा, जब कस्टमर को आपका बिहेवियर अच्छा लगता है, तो कई बार चीज़ों की क्वालिटी मायने थोड़ा कम रखने लगती है। और आप अच्छे से उनसे पेश आइए कि हाँ जी भाई साहब क्या चाहिए आपको, आपके पास है, आप उसको दे दो, दिखा दो। अगर कई चीज़ें उस रेंज में वैरायटी में है छोटी छोटी, तो ऐसा नहीं करो कि उसने जो बोला आप वही दिखाओ। आदमी एक चीज़ देखने आया है, आप 4 चीज़ें दिखाओ। उससे क्या होता है, भले इस बार व्यक्ति ना ले, लेकिन उसे ये पता होता है कि इस शॉप में कई सारी वैरायटीज़ होती हैं, तो अगर उसको जब नेक्स्ट टाइम कुछ लेना होगा तो आपकी शॉप ही आएगा। दूसरा दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आपने नई नई शॉप खोली है तो आप उसको डेली खोलिए। कस्टमर आए या ना आए, आप ये ना सोचो यार कि दिन भर खोल के बैठे रहते हैं, कोई आता नहीं। क्योंकि अगर आप इस तरह से करने लगोगे ना, तो लोग कभी, मान लो आप बंद है शॉप, कोई गया देखा बंद है, चलो दूसरी दुकान चलते हैं, ऐसे आपको लगता है कोई नहीं आया ना होकर, फिर जब लोग आते जाते देखते हैं, गुजरते हैं रास्ते से, तो लोग सोचते हैं यार जब देखो ये शॉप बंद ही होती है, तो लोग वैसे ही आना कम कर देंगे। तो आप किस दुकान अगर नई नई है, कस्टमर नहीं आ रहे, तो आपको ये इतना करना पड़ेगा कि आपको शॉप ज़रूर खोलनी है। कोई बात नहीं, आप बैठे रहते हो ना थोड़ा, क्योंकि कुछ भी हो दोस्तों, किसी चीज़ में टाइम लगता है। आप सोचो कि आज करें और कल से एकदम से हमारे पास पैसा या आने लगे या कस्टमर बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। कहते हैं ना, बच्चा भी पेट से बाहर आने में 9 महीने का टाइम लेता है, तो आप उतना टाइम तो दीजिए अपने बिजनेस को। तो दोस्तों आप दुकान डेली खोलिए, उसके बाद उसके साथ साथ दुकान खोलने का एक आप टाइम रखिए कि जैसे सुबह हमें किस टाइम खोलना है, रात में किस टाइम बंद करना है, दोपहर में किस टाइम बंद करना है। इससे क्या होता है ना, लोगों को टाइमिंग पता होती है कि इस टाइम बंद मिलेगी, इस टाइम खुला मिलेगी। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है, कस्टमर को भी सुविधा होती है और आपको भी पता होता है कि कस्टमर किस टाइम आएंगे हमारे। तो एक तो ये आपको करना है। दूसरी चीज़, अगर आपकी दुकान में कस्टमर आता है दोस्तों, तो कई बार क्या होता है कि वो आपसे सामान खरीदता है या कई बार नहीं खरीदता। आपने उसको बहुत सारा सामान खोल के दिखाया और उसने नहीं खरीदा, तो कई बार लोग, जब उसने बोला कि नहीं पसंद नहीं आया, नहीं चलो रहने दो, नहीं लेते, तो लोग बोलने लगते हैं ना कि आपको लेना है ना, था नहीं, आप टाइम बर्बाद करने आ गए हमारा, ये है वो। दोस्तों इस तरह से बिहेव कभी मत करें, क्योंकि उस टाइम आपको लगा होगा कि मैंने इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ, इतना सामान खोल के रखा, फिर से मुझे रखना पड़ेगा, सब कुछ है। लेकिन दोस्तों ये बिज़नेस है, इसमें करना पड़ता है। और वो कस्टमर ठीक है, इस बार उसने नहीं लिया ना, तो ऐसा नहीं कि वो अगली बार आएगा तो नहीं लेगा। हो सकता है वो अगली बार आए तो ज़्यादा सामान ले। दूसरी चीज़, आपने दिखाया, उसने नहीं लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपका बिहेव उसको अच्छा लगा, वो कल 2 लोगों को भी बताएगा कि आप उस शॉप पे जाना, मतलब जो भी बंदा बैठता है अच्छा है, अच्छे सामान दिखाता है, अच्छे से बात करता है, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। और अगर आपने सुना दिया कि नहीं आपको लेना है ना, था नहीं, टाइम बर्बाद करने आ गए, ये है वो, तो दोस्तों आपने एक कस्टमर नहीं ख़राब किए, बहुत सारे कस्टमर ख़राब कर दिए, क्योंकि वो तो खुद आएगा ही नहीं कभी। और अपने जानने वाले लोगों को भी वो यही कहेगा कि उसकी शॉप पे मत जाना, ऐसे ऐसे करते हैं। क्योंकि दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आप जो दिखा रहे हो तो वह अगर ख़रीदने आए तो ले ही ले, क्योंकि कई बार हमारी चॉइस अलग होती है, हम सोच के जाते हैं कि शायद यहाँ मिल जाए, बट नहीं मिलता। तो आप इस तरह से कभी ना करें दोस्तों। और अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो आप एक चीज़ के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी आप जो नई रखते हैं, आप उनको बता सकते हो कि भाई साहब हमारे पास ये भी रहता है, ये भी रहता है, आपको जब कभी ज़रूरत हो तो आप आ जाना और आपको मिल जाएगा इस तरह का सामान। या कस्टमर आपके पास आता है सामान लेने, कई बार क्या होता है ना, सामान नहीं है, तो आप बोल दो कि सर सॉरी इस बार नहीं है, अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, कभी दूसरे को गलत सामान, गलत चीज़ मत देना। क्या है ना कि आप एक बार हो सकता है गलत चीज़ बेच लो, लेकिन जब वो चीज़ व्यक्ति ले जाएगा, घर में यूज़ करेगा, उसे अच्छी नहीं निकलेगी तो दोबारा नहीं आएगा। तो इस तरह से आप कस्टमर के साथ कभी ना करें। जब आप अच्छे से चीज़ें देंगे, अच्छी चीज़ें देंगे, तो लोग आएंगे ही आएंगे। और होता है ना कि एक बार कोई कस्टमर एक बार के लिए नहीं होता, वो हमेशा के लिए होता है। आप खुद ही सोचो कि आप जिस शॉप में जाते हो, कुछ भी खरीदें, कॉस्मेटिक, कपड़े, जो भी है, तो अगर वो शॉप आपको अच्छी लगती है या वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, तो आप दूसरी दुकान कभी नहीं जाते, पहले हम वहीं जाएंगे जिस शॉप पे हम हमेशा जाते हैं।
अगर वहाँ पे नहीं मिला या पसंद नहीं आया तब हम दूसरी शॉप के बारे में सोचते हैं। तो इसी तरह दोस्तों किसी भी बिज़नेस का हो, हर बिज़नेस का कस्टमर इसी तरह से होता है। तो आप कभी भी कस्टमर ख़राब नहीं करें, आप उनके साथ वो ले ना ले जो भी है, लेकिन आप बातचीत अच्छे से करें, बिहेव अच्छे से करें और स्माइल आप अपने फेस पे हमेशा रखें। ये अच्छा होता है। एक तो स्माइल आपके लिए अच्छी, दूसरे के लिए भी अच्छी, दूसरे का बिहेव अच्छा लगता है, दूसरा हमारे दिमाग में सकारात्मकता रहती है और हंसता हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है दोस्तों। तो ये कुछ टिप्स थे कि जो आप ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं या आपके ग्राहक धीरे धीरे कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको इतना करना पड़ेगा। और दोस्तों इसके लिए एक उपाय मैं आपको बताती हूँ, आप इसको ज़रूर करना, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आपकी जो भी दुकान है, आप सुबह जाते होगे मंदिर में दिया वगैरह जलाते होगे, आप करते हो, अच्छी बात है, कर लीजिए। लेकिन शाम को स्पेशली किस दिन, मंगलवार और शनिवार को, मंगलवार और शनिवार को एक कपूर आता है। आप जानते हो ना, कपूर में कहते हैं लक्ष्मी का वास होता है। हम कपूर का यूज पूजा पाठ में, आपने देखा होगा पूजा में जब भी आरती होती है तो यूज करते हैं ना, तो कपूर आप रखिए। कपूर के साथ साथ लौंग रखिए। तो कपूर की एक टिक्की, आजकल टिक्की में आता है ना, कैसा भी कपूर ले लो, एक टिक्की कपूर ले लो। तो जिसमें भी आप दिया जलाते हैं उस पर या कोई दूसरा दिया ले लो, तो उसमें एक टिक्की कपूर की डालें। इसके बाद लौंग, और लौंग हमेशा फूल सहित लें, जिसमें अच्छे से फूल होता है, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसका जो फूल होता है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो आप उसमें जिसमें आप आरती करते हो या दूसरा रख लो, जैसे एक में आप आरती करते हो, दिया जलाते हो हमेशा, तो जो कि खाली नहीं रहेगा, तो आप दूसरा ले लो। या जो मिट्टी का दिया आता है उसका ले लो, या दीपावली में हम जो जलाते हैं आपके पास रखा हो, ऐसा कुछ नहीं है नया पुराना, आप जैसा भी ले सकते हो। मिट्टी का दिया भी ले सकते हो, या आपको जो आरती जिसमें करते हैं हम वैसा भी ले सकते हो। तो उसमें एक टिक्की कपूर की रखिए, उसके ऊपर आप लौंग रखिए। लौंग फूल सहित होनी चाहिए। इसके बाद शाम को, मतलब संध्या टाइम जो हम दिया बत्ती करते हैं ना, तो आपको अपनी शॉप में वो कपूर और लौंग जला देना है। और जला के उस कपूर और लौंग को अपनी पूरी दुकान पे, मतलब जो आपका है वहाँ पे आप उसको ऐसे, उसका धुआं पूरी शॉप पे कर दीजिए। ये दोस्तों बहुत अच्छा उपाय है। आप अब ये मत पूछना कि कितने दिन करना है। दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप अगर हमेशा करो तो आपके लिए हमेशा अच्छी होती हैं। आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। धन आना कैसे शुरू हो जाएगा? क्योंकि जब आपके कस्टमर बढ़ेंगे, ग्राहक बढ़ेंगे, तो धन आएगा ही आएगा। तो दोस्तों इसे आपको हर मंगलवार और हर शनिवार करना है, और इसको आप हमेशा करिए। 10, 11, 5, 7, 11 से कोई मतलब नहीं है, आप इसको परमानेंट करिए दोस्तों। इसमें कुछ नहीं लगना। लौंग भी कितने की होती है, मतलब इतनी सस्ती होती है, कपूर भी इतना सस्ता होता है, और दिया बत्ती तो आप करते हो आपका। तो आप इसको लौंग और कपूर को हर मंगलवार और हर शनिवार अपनी शॉप पे जलाएं और इसको धुआं फैलाएं। फिर आप देखना इसका प्रभाव, आपकी दुकान में कस्टमर भी आएंगे, पॉजिटिविटी भी आएगी और आपकी दुकान में धन भी आएगा। तो दोस्तों इसे आप ज़रूर करना, और अगर आपको फ़ायदा मिलता था मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। थैंक यू।